लगातार अपनी बात को रखने वाले इस युग में सुनने वाले व्यक्ति की तलाश न जाने कितने लोगों को है। मन में कितने तनाव है, कितनी घुटन भरी हुई है। ऑफिस को लेकर, पारिवारिक स्तर को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो व्यक्ति विशेष किसी न किसी से कहना चाहता है। अपने भीतर की तकलीफ़ों को साझा करना चाहता है और मन को पुनः निर्मल करना चाहता है। वो किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, भीतर के भाव को शांत करना चाहता है। और इसी खोज में तथा कथित तौर पर पुनः गौर करने की आवश्यकता है इस शब्द पर। सो कॉल्ड अप्रोच में न जाने कितने लोग आसपास होते हैं उस व्यक्ति के, परंतु इस शब्द को हटाकर कितने लोग पूर्णतया अपनत्व के भाव के साथ होते हैं, जो उस व्यक्ति की सुनने के लिए वहाँ उपस्थित होते हैं। कई बार किसी की तकलीफ़ को, संबंधों को बचाने के लिए ही सुना जाता है या फिर हामी भरी जाती है, और अगला व्यक्ति कोई भी समाधान नहीं चाहता, वो सिर्फ चर्चा करना चाहता है और उसे मालूम है कि इस चर्चा से सिर्फ उसका मन हल्का होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। भीतर के अवसाद की, डिप्रेशन जैसी स्थितियों की जो शुरुआत होती है, उसके पीछे कई बार ऐसी स्थितियां भी देखी गई है। बृहस्पति की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा आ गई। बुध की महादशा चल रही है, बृहस्पति की अंतर्दशा आ गई। बुध की महादशा है और चंद्रमा की अंतर्दशा आ गई। चंद्रमा की महादशा है और शनिदेव की अंतर्दशा आ गई। सूर्यदेव की महादशा और राहु की अंतर्दशा आ गई। राहु की स्थितियाँ महादशा के साथ चल रही है, बुध या फिर बृहस्पति की अंतर्दशाएं आ गई। ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ में व्यक्ति भीतर एक घबराहट महसूस करता है। सबकॉन्शियस अप्रोच में एक फियर धीरे धीरे जगह बनाने लगता है। वो उससे लड़ने की कोशिश करता है, परंतु कई बार असफल सिद्ध होता है। उसके बाद वो आसपास कुछ लोगों को खोजता है। वहाँ पर ऐसे समय में जो उस व्यक्ति विशेष के लिए कठिनाई भरा समय है, कोई अपना यदि मिल जाता है तो धीरे धीरे सारी ही तकलीफ़ें वहाँ पर एक तरह से व्यक्ति विशेष उत्साह के साथ में झेलता चला जाता है। और उसको मालूम होता है कि कोई अपना साथ खड़ा है। उसे ये भी मालूम होता है कि ये अपना यहाँ आकर कोई कार्य नहीं कर सकता, हमारे लिए कोई और मदद नहीं कर सकता, परंतु मन के भीतर वो व्यक्ति विशेष एक संबल लिए हुए होता है। इस यात्रा के साथ में जो भी व्यक्ति श्रोता बनकर चलता है या किसी की सहायता करता हुआ चलता है, तो वहाँ ये कहा जाता है उसका ख्याल रखने के लिए स्वयं सर्वोच्च सत्ता मौजूद रहती है, और उसी माध्यम से वो व्यक्ति विशेष काफ़ी हद तक समाधान भी अपने जीवन के भीतर अपने आप ही लेकर आता चला जाता है और संतुष्टि के भाव के साथ होता है। मर्द की श्रेणीबद्ध आधार यही है। और जब भी जीवन के भीतर ऐसी महादशाओं और अंतर्दशाओं के क्रम हम देख रहे हों, महसूस कर रहे हों, एक बार वहाँ पर उपासना पद्धतियों का सहारा लिया जाए। और साथ ही साथ ऐसे लोग जीवन में होने नितांत आवश्यक हैं जो हमेशा सुनने के लिए उपस्थित हों, समाधान नहीं दिखाएं, कोई बात नहीं, परंतु पीठ पर एक थपथपाहट उनकी ज़रूर मिले। वहाँ से पुनः व्यक्ति ऊर्जावान होने लगता है। गलतियाँ जब धीरे धीरे व्यक्ति अस्वीकार करने लगता है तो मन के भीतर और अधिक दुर्भावना आने लगती है, परंतु जब ऐसे व्यक्ति जो आईने की तरह साथ में होते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ गलती हुई है, स्वीकार करने की आवश्यकता है। जहाँ संबल बनना है वहाँ संबल है, और जहाँ आलोचक बनना है वहाँ एक हितैषी आलोचक के रूप में वो व्यक्ति विशेष रहते हैं। और वहीं से जीवन पूर्णतया एक अलग सिरे के साथ में परिवर्तन को भी देखने वाला होता है। तो एक बार ये प्रयास किया जाए कि ऐसे लोग साथ में रहें और हम भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए एक ऐसा आधार बनकर हमेशा खड़े रहें।
ऐसी स्थितियों में समय ज़ाया नहीं होता, समय निवेश की प्रक्रियाओं के साथ होता है, संबंधों के साथ। ये निजी और एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसके साथ व्यक्ति चाहे तो लंबा सफ़र तय कर सकता है और स्वयं को संतुष्टि के भाव के साथ में भी लेकर चलने वाला हो सकता है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 22 जून 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मीन राशि स्थान में, सूर्योदय कालिक स्थितियों में रेवती नक्षत्रीय परिधि आधार, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, बुधवार रहेगा और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। सुबह सुबह के अंतराल में आपके लिए यहाँ स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में यदि चल रहे हैं तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतें। फाइनेंशियल बर्डन आज किसी भी कामकाज को रिलेट करती हुई अप्रोच में खुद के लिए बढ़ाने से आप बचते चले जाइएगा। यहाँ पर जो सोच में किसी भी बात को लेकर संशय मौजूद थे, उनसे कैसे दूर रहा जा सकता है, इस बारे में आप विचार करके चलें। विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए हस्तक्षेप यहाँ पर बढ़ने वाला हो सकता है, परंतु शुरुआती स्तर पर जद्दोजहद रहेगी। संतान पक्ष के साथ और गृहस्थ पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद निकल कर आ सकते हैं, जो कहीं न कहीं बनी हुई ऊर्जा को बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं। उससे भी पूर्णकालिक तौर पर दूर रहने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। वहीं वृषभ राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय विशेष अत्यंत प्रभावी है। अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास करके आप चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नई टास्क आपको मिली है, उसके लिए जूझना पड़ सकता है, ऑफिस में अधिक समय बिताना पड़ सकता है, उसके लिए आप तैयार रहें। भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की प्रक्रिया को आप यदि अपनाकर चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप गतिमान होने वाले रहें। ये निवेदन है आपसे कि जो मानसिक सुख की स्थितियाँ होती है वो पूरे ही दिवस में आपके लिए साथ साथ चलने वाली होगी। जो भी कार्य किया वहाँ से संतुष्टि निकल कर आई और पुनः आगे बढ़ते चले गए। ये ताकत आपके लिए उज्ज्वल प्रवाह लिए हुए है। मिथुन राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर एक हद पर आपके लिए सकारात्मकता है। लोगों से मान और सम्मान प्राप्त होता चला जाएगा। आप मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में हैं। समय की जो अनुशासित स्थितियाँ होती है उसका ख्याल ज़रूर रखिएगा। सेल्फ मैनेज करने वाली जो अप्रोच होती है, इस समय ये कार्य करेंगे, इस समय इस कार्य की पूर्णता इस तरह से होगी, वहाँ उस व्यक्ति विशेष से मिलना है, ये चर्चा करनी है, ये सारी ही प्रवृत्तियाँ अपने साथ में आज आप बनाकर रखने वाले ज़रूर रहें। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी है। आत्मविश्वास आज आपके साथ साथ चल रहा है। कोई भी डिसाइसिव इंटरव्यू सामने आता है, पॉजिटिव अप्रोच आपके साथ है। घर परिवार से मिल रही सलाह का पूर्णतया जीवन के भीतर एक तरह से सुगम प्रवाह बना रहे, ये प्रयास आप करते चले जाइएगा। कर्क राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में उपस्थित है। वाणी पूर्ण रूपेण आपको सहयोग देती चली जा रही है। पारिवारिक जनों के साथ जो लंबे समय से तनाव बने हुए थे, उसमें काफ़ी हद तक आपके लिए अब नियंत्रण रहेगा। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीज़न आपने अपने जीवन के भीतर शुमार करके आगे बढ़ने का प्रयास किया है तो वहाँ पर भी आपके लिए एक अद्भुत ताकत साथ साथ में चलती हुई प्रतीत होती है। ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ पर स्वयं को समय ज़रूर दीजिएगा। वो समय एकांत में बीते, मन को स्थिर करने वाली प्रवृत्तियों के साथ में बीते, तो एक अलग ऊर्जा का आधार आप अपने साथ में रखते चले जाएंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ दोपहर के बाद पुनः सामंजस्य बनने वाला होगा, जहाँ छोटी छोटी बातें निरंतर वैचारिक मतभेद दे रही थी। सिंह राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में यह आपके लिए बेहतरी है। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक तनाव आ सकते हैं। कोई भी तरीके का कमिटमेंट करने से आज आपको संभलना चाहिए।
व्यापारिक जीवन में नए निवेश को जगह देने से बचें। अनजान व्यक्ति के साथ में कोई भी बड़ा सौदा करने जा रहे हैं तो एक बार पुनः उस व्यक्ति विशेष की हिस्ट्री को देखने की रिक्वायरमेंट यहाँ आपके लिए रहेंगी। सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए विदेश संबंधी कार्यों में पूर्णकालिक तौर पर बेहतरी के आवेदन साथ उपस्थित रहने वाले होंगे। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में तनाव की स्थितियों को लेकर आने से आप बचिएगा। क्रिएटिव फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है तो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके साथ एस्टेब्लिश होती चली जाएगी। वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में यह समय विशेष आपके लिए उत्साह के साथ में चल रहा है, तो वहीं गृहस्थ पक्ष का संबल आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। लाभ की स्थितियों में जब वृद्धि के सरोकार रहते हैं तो आप खुद के लिए एक अलग तरीके की तेजी को साथ में देखते चले जाएंगे। यही वो अंतराल जहां आपकी क्षमताएं पूर्णतया आपको सहयोग के साथ में लेकर चल रही है। आपसे ये निवेदन है कि आप यहाँ पर किसी भी तरीके की बिजनेस की पोजीशंस में एड ऑन करना चाहते हैं किसी भी सिरे को, तो वहाँ बढ़ सकते हैं। यहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखें। किसी भी कमिटमेंट के साथ में आपका चलना हुआ है, उसकी पूर्ति हो गई, अब नए कामकाज की शुरुआत वहीं से हो रही है, तो वहाँ पर भी ऐसे ही फ्लो को मेंटेन करके रखने की आपके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। लेखन संबंधी कामकाज यहाँ उत्साहवर्धक स्थितियों के साथ में आपके प्रोजेक्ट्स के सक्सेस के अप्रोच को सामने रखने वाला रहेगा। शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों के लिए खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, तो वहीं एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में नए प्रभावी आधार निकल कर आ सकते हैं। टेक्सटाइल संबंधी कार्य में आपका जुड़ाव है, बहुत बड़े निवेश की प्रक्रिया से आप बचें, जैसे कि कोई नई परचेजिंग की तरफ जाना है और रुकना बेहतर है। षष्ठ भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों में थोड़ा सा गैप देकर चलिएगा, तो वहीं पर आपके लिए आज फाइनेंशियल बर्डन आकस्मिक तौर पर बढ़ने वाले हो सकते हैं। कितना ऐसी स्थितियों को नियंत्रित रखा जा सकता है, इस बारे में आप विचार ज़रूर करें। और वहीं किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों में आ रहे मनमुटाव से कई बार स्थितियां सेपरेशन के बेस को भी अपना लेती है। ऐसी नेगेटिव साइड से पूर्णतया दूर रहने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्षमताएं पूर्णतया यहां पर सहयोग दे रही हैं। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का समय अंतराल अच्छी खासी भागदौड़ आपके लिए लेकर आएगा, परंतु वहीं से संतुष्टि का प्रभाव भी आपके लिए बनता चला जाएगा। भाग्य का सहयोग आपके साथ में बहुत अच्छे से उपस्थित। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जहाँ पर भी आपको संबंधों में मनमुटाव के घेरे नज़र आते हैं, वहाँ पर कितना शांत चित्त होकर हम स्थितियों को संभाल पाते हैं, इस एक बात पर गौर करने की आवश्यकता है। और वहीं पर आप ये भी देखें कि यहाँ वाणी संबंधित कामकाज आपको पूरे तरीके से एक स्थिरता के प्रबल आधार देते चली जा रही है। वहीं आप निवेश की ओर, शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, किसी और स्थिति की ओर जाना चाहते हैं, छोटे छोटे सेग्रीगेशंस के साथ में जाने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेंगी। बृहस्पति प्रधान, या यूं कहें कि उनकी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि के जातकों के लिए आकस्मिक धनलाभ जैसी फैसिनेशन से दूर रहने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा जीवन में जो एक स्ट्रेसफुल अप्रोच होती है वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे आप संभलिएगा। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड में आपका जुड़ाव है, खुद को अपडेट करने की ओर जाने का प्रयास आप ज़रूर करें। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच अपने साथ आप अपना कर रखिएगा। तो वहीं पर जो यहाँ पर आपके लिए स्नायु तंत्र की निर्बलता, बैक पेन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम लंबे समय से बनी हुई थी, वहाँ कैसे नियंत्रण स्थापित करेंगे, इसके बारे में अपनी सोच को लगातार आप बनाकर रखिएगा। और रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइज आदि को शुमार करके चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। ये एक प्रमुख निवेदन है आपसे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो आज अनुशासन में कमी रही, वहीं से दुविधाएं बढ़ सकती है, आप संभलें। मकर राशि, तनाव के क्षणों से दूर हटकर जीवन को एक अलग स्तर के साथ में आप देखने का प्रयास करें। और कहीं पर भी जहां मन और रुचिकर विषय के साथ में लगता है, शनिदेव प्रधान राशि के जातक वहां जुड़ते चले जाएं।
कोई भी नई टास्क सामने आई है तो मन रेल्यूक्टेंट अप्रोच के साथ में हो सकता है। वहाँ पर आपको पूरी ही रफ्तार को बनाकर रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। बहुत ज़्यादा असर्टिव होने से यानी बेबाकी के साथ में चलने से बचें, ये स्थितियाँ भी दुविधाएं दे सकती है आपको। तो वहीं आप गौर कीजिएगा कि जॉब के अंदर इंस्टेंट अप्रोच में कोई भी ऑफ़र निकल कर आता है, आप एक स्टेबिलिटी के साथ में चल रहे हैं। इस ऑफ़र को किस हद के साथ में स्वीकार करना है, कैसे स्वीकार करके आगे बढ़ना है, इस एक बात पर ही गौर करने की आपके लिए पूरी पूरी आवश्यकताएं यहाँ पर बनी हुई हैं। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, प्रथमतया आपके लिए धनागमन में वृद्धि रहेगी। यहाँ वाणी संबंधित कामकाज आपको सहयोग देते चले जा रहे हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज भी यहाँ बेटरमेंट के फ्लो को एस्टेब्लिश करने वाला है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर आपने जो कोई भी कार्य अपने हाथ में लिया है उसमें पूरी ही ऊर्जा को अपने लिए बनाकर रखने का प्रयास करने वाले आप हों। और वहीं जो आप यहाँ टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, कोई भी नया अवसर सामने निकल कर आता है उसकी स्वीकारोक्ति के साथ दोपहर के बाद बढ़ा जा सकता है। हालांकि शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय अंतराल भाग दौड़ भरा रहेगा। इसी अव्यवस्थित क्रम में आप स्वयं के लिए आगे आने वाले दिनों की व्यवस्था को भी महसूस करने वाले रहेंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना है तो पेपर क्लियर अप्रोच के साथ में आप रहिएगा। वहीं मीन राशि, आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि रहेगी। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातें तनाव बढ़ाती चली जा सकती हैं, उससे आप संभलिएगा। तो वहीं आप ये भी देखें कि जो कार्य आपने हाथ में लिया है उसमें पूरी ही प्रेजेंस को आप एस्टेब्लिश करके चलते चले जाएं। एक अटमोस्ट लेवल की पॉजिटिविटी भी आपके साथ बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष के साथ में और संतान पक्ष के साथ में जो भी समय बीतेगा, मानसिक संबल को आपके साथ में रखता चला जाएगा। ये ही वो अंतराल है जहाँ पर आपको प्रबंधन संबंधी कामकाज में और अधिक रफ्तार के साथ में बढ़ते चले जाना चाहिए। पुनः एजुकेशन की किसी भी फ्रेम के साथ में जीवन को आप जोड़ना चाहते हैं, वहाँ पर आप गतिमान होने वाले आसानी से हो सकते हैं। तो ये था 22 जून 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।